हो जाएंगे। सांसों को सामान्य कर लें। सांसें सामान्य हो गई होंगी। अब हम लेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार के लिए स्थिति का चुनाव करें। आसन के 2/3 भाग को पीछे छोड़ दें, 1/3 भाग आगे की तरफ। हाँ, शरीर साथ लगे हुए अभी। आंखें कोमलता से बंद कर लें। दोनों हाथों को उठाएं, नमस्कार मुद्रा बनाएं और ध्यान को आज्ञा चक्र पे लेके जाएं। धीरे से आज्ञा चक्र पे ध्यान को केंद्रित कर दें। सूर्य देव का आह्वान करेंगे एक मित्र की भांति। सूर्य देव के तेज को ध्यान करें। उगते हुए सूरज में किस प्रकार वो अपने तेज हम सबको प्रदान कर रहा है। आंखें कोमलता से बंद हैं। इस मंत्र उच्चारण के द्वारा हम सूर्य भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। ओम मित्राय नमः। आप सब भी बोले ओम मित्राय नमः। सांस भरें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। दोनों भुजाएं कंधे से कानों से सटी रहें, ऐसा प्रयास करें। एक बार सांस को फिर भरे, ऊपर खींचें दोनों भुजाओं को। दोनों भुजाएं ऊपर खींची हुई हैं। अब कंधे और गर्दन थोड़ा पीछे लेके जाएंगे एक साथ। रुकें थोड़ी देर इस अवस्था में भी। अब ध्यान ये करना है कंधों में दूरी अलग तो नहीं, ज्यादा दूरी तो नहीं, कंधों में दोनों भुजाओं में कंधों की बराबर दूरी रहे। कलाइयां मुड़े ना, उंगलियां अंगूठी, उंगलियां में अंगूठे साथ ही रहे। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कमर निचले भाग से धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। दोनों भुजाओं को नीचे लाएंगे, कानों सटी रहेंगी दोनों भुजाएं। ऐसा प्रयास करें कि दोनों हथेलियां आसन पे लग जाएं। जिनकी दोनों हथेलियां आसन पे लग गई हैं वो प्रयास करें कि अपने माथे को भी घुटने से लगाने का प्रयास करें। जिनको ज्यादा कमर में दर्द है वो सावधानी पूर्वक करेंगे। रुकें थोड़ी देर। अब हाथ नीचे लगाएं, जिनके हाथ नीचे नहीं लगे आसन में हाथ नीचे लगा लें, घुटनों को मोड़ के। सांस भरते हुए दाएं पांव को पीछे लेके जाएंगे अधिक से अधिक। दायां पंजा खड़ा रहे और दायां घुटना थोड़ा आसन से ऊपर उठा रहे। कमर पीछे से झुकी रहे, छाती आगे की तरफ और गर्दन रीढ़ मूल से लगी रहे। अवश्य संचालक मुद्रा में बैठे हैं। प्रभाव को देखें, महसूस करें, सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने बाएं पांव को भी दाएं पांव के साथ लेके जाएंगे। दोनों पांव मिल जाएंगे पीछे जाके और एड़ियों को जमीन पे स्पर्श करने की कोशिश करें। एड़ियां जमीन पे लग जाएं। गर्दन नीचे से नीचे तरफ रहेगी, पीठ ऊपर की तरफ, पर्वताकार स्थिति बन जाएगी। जैसे पर्वतनुमा स्थिति होती है, कुछ ऐसी स्थिति बनाने का प्रयास करें। गर्दन नीचे से नीचे रहे, पीठ ऊपर की तरफ उठी रहे, एड़ियां पीछे से आसन पे लगी रहें। थोड़ी देर रुकें। अब धीरे धीरे एक समानांतर रेखा में आ जाएंगे। शरीर को एक समानांतर रेखा में लेके आएंगे। अब पहले घुटने रखें जमीन पे,
छाती और बाद में माथा। जो पृष्ठ भाग है नितंब का एरिया वो ऊपर उठा रहे, कुछ इस तरीके जैसे हम प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं समर्पण की मुद्रा में। अब धीरे से अपने शरीर को आगे धकेलते हुए कोहनियों सीधा कर दें और भुजंगासन स्थिति में आ जाएं। कुछ देर रुकें भुजंगासन स्थिति में, सुंदर प्रभाव को बंद आंखों में महसूस करें। नाभि से आगे का भाग पूरा ऊपर उठा हुआ है, गर्दन में रीढ़ मूल से लगी हुई है, सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ पूरी पीठ पर। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए एक बार फिर पर्वताकार स्थिति में आ जाएं। दोनों पांवों की पीछे आसन पे लग गए हैं, सिर नीचे से नीचे है, कमर ऊपर उठी हुई है। अब दाएं पांव को आगे लेके आएंगे, दाएं पांव को आगे ले आए, दाएं पांव पे बैठेंगे, कमर पीछे से झुकी हुई, छाती आगे की तरफ निकली हुई, गर्दन में पीछे से पीछे की तरफ रीढ़ मूल से लगी हुई। रुकें कुछ देर इस अवस्था में, प्रभाव को महसूस करें। अब बाएं पांव को भी आगे ले आए, दोनों पांव को मिला लें। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठते जाएं, भुजाएं कानों से लगी रहेंगी, भुजाएं कानों से अलग ना हो। सांस भरते शरीर को एक बार ऊपर खींचें और गर्दन और कंधे पीछे लेके जाएं एक साथ। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा बनाएंगे, नमस्कार मुद्रा में आ जाएं सबसे पहले वाली स्थिति में, और सूर्य भगवान को धन्यवाद बोलेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे, उन्होंने हमें ऐसा सुंदर शरीर दिया और हम उनके आसन को कर पाए, सूर्य नमस्कार कर पाए ठीक ठाक से। ओम भास्कराय नमः। आप भी बोले ओम भास्कराय नमः। अब धीरे धीरे दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे लेके आएंगे, दिशा परिवर्तन करें और आसन की तरफ सिर करके लेट जाएं। कुछ देर के लिए शवासन में विश्राम करेंगे। आंखें बंद रखेंगे शवासन के दौरान। पाँव में सुविधाजनक फासला कर लें 1 से 1.5 फीट का। दोनों हाथों में भी 6 से 8 इंच की दूरी हो। हथेली आधी खुली आधी बंद, बंद आंखें बंदी रखेंगे और सूर्य नमस्कार के पूरे स्थितियों को दोहरा जाए मन ही मन में और महसूस करें कि सूर्य नमस्कार के द्वारा हमें क्या कहाँ पे प्रभाव पड़ा, क्या फायदा मिला, कि बंद आंखों में महसूस कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें, 3-4 बार लंबी गहरी सांस ले लें, छोड़ लें, सांसों को सामान्य कर लें। सूर्य नमस्कार बहुत से फायदे होते हैं। 12 स्थितियां बनती है सूर्य नमस्कार के दौरान। सभी स्थितियों को दोबारा एक अवलोकन कर लें, सांसों को सामान्य करने की प्रक्रिया साथ साथ करते रहें। सांसें सामान्य हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। लेते हैं सुप्त ताड़ासन। पंजे मिला लें, दोनों पंजे मिला लें और आगे की तरफ खींचे दोनों पंजों को। दोनों हाथ भी शरीर के साथ ले आए और सांस भरते हुए दोनों हाथों को सर के पीछे लेके जाएंगे। इस तरह का प्रयास करें कि कोहनी से लेके हाथ तक का जो
है हमारा वो आसन में लग जाए। सांस भरें, सांस भर के ऊपर वाला भाग ऊपर की तरफ खींचें, नीचे वाला भाग नीचे की तरफ खींचें, नाभि को केंद्र बिंदु मान के शरीर को ऊपर नीचे दो भाग में विभक्त करते हुए अच्छी तरीके से शरीर को खींच दें। सांस को ढीला करें। जब सांस को ढीला करने के लिए बोला जाए तो पंजे खुल जाते हैं। एक बार पुनः सांस को भरेंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे और एक बार फिर से शरीर को अच्छे से खींच देंगे। ऊपर का शरीर, ऊपर का भाग ऊपर की तरफ, नीचे भाग नीचे की तरफ। सुंदर प्रभाव को महसूस करें। पूरे शरीर में रक्त संचार होता हुआ। सांस को ढीला करेंगे, एक बार फिर से पंजे खुल जाएंगे। सांसें सामान्य कर लें। अब हमें नाव आसन की तैयारी करनी है। नाव आसन के लिए हम तैयार हैं। एक बार फिर से पंजे मिला लें। सांस भरते हुए दोनों पांवों को ऊपर लेके जाएं, 90 डिग्री पे लाने की कोशिश करें। घुटने ना मुड़े, घुटने सीधे रहें। अब जो साधक अपने पांवों को सर के पीछे ले जा सकते हैं, ले जाने की कोशिश करें। जो नहीं ले जा सकते वो अपने हाथों उठाएं और दोलन प्रारंभ कर दें। इस दोलन की स्थिति में ध्यान रखें कि हमारी भुजाएं कानों से अलग ना हो। वो जब हम आगे जाएं तो हमारे हाथ पांव से आगे निकलें और जब पीछे आए तो पांव आसन को टच कर दें। इस तरह की स्थिति बनानी है। 8 से 10 बार नाव आसन पूरी हम अपनी रीढ़ को मजबूत करते हुए, लचीला बनाते हुए, बहुत ही सुंदर आसन है नाव आसन। वापिस आ जाएं, अपनी अपनी स्थिति पूरी करके, आवृत्ति पूरी करके वापस आ जाएं। दिशा परिवर्तित करें। अपने मुंह को कैमरे की तरफ कर लें। दंड आसन में विश्राम करेंगे थोड़ी देर। आंखें बंद कर लें और नाव आसन के प्रभाव को महसूस करें बंद आंखों में। बंद आंखों में ही प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। आंखें खुली रहते हैं तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है और जो हम क्रिया करते हैं उसके प्रभाव को महसूस भी नहीं कर पाते हैं। तो बंद आंखों में प्रभाव को महसूस करें। सांसों को सामान्य करें। सांसें चढ़ जाती हैं नाव आसन के दौरान। गहरी लंबी सांस ले लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। सांसों को सामान्य होने दें। सांसें सामान्य हो गई। अब दोनों पंजों को मिला लें। लेते हैं कोण आसन। कोण आसन के लिए दोनों पंजे मिले हुए, दोनों हाथ शरीर कमर के पीछे, शरीर के पास से पास। भुजा झुकाएं, हम पीठ को सीधी रखने की कोशिश करें। पंजों को ताने। अब सांस भरते हुए हथेली में दबाव बनाते हुए पंजों को आगे खींचते हुए अपने शरीर के मध्य भाग को उठा लें। धीरे धीरे उठाने की कोशिश करें। जल्दी का कोई कार्य नहीं है, धीरे धीरे उठाएंगे। सारा जैसे आपका भार है शरीर का वो आपके हथेलियों पर है। पंजे जमीन पे लग जाएं, इस तरह की कोशिश करें। पंजे जमीन पे लग जाएं। कुछ देर रुकें, गर्दन ज्यादा लटकाएं नहीं पीछे की तरफ। रुकें कुछ देर, रुकने में लाभ है। अब धीरे धीरे सांस भर खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे आए, शरीर को नीचे ले आए। दंडासन में विश्राम कर लें। आंखें बंद करके दंडासन में विश्राम करें और कोणासन के प्रभाव को महसूस भी करें।
दोनों हथेली को दाईं तरफ रखते हुए वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में बैठें। दोनों हाथ आपके घुटनों पे और उंगलियां अंगूठे मिले हुए, आंखें कोमलता से बंद कर लें। दोनों एड़ियों के मध्य बैठना होता है और दोनों पांवों के अंगूठे हल्के से मिले हों, एड़ियां खुली हों। वज्रासन में शरीर को मजबूत करते वज्र की भांति और अपने पाचन प्रणाली को भी सुदृढ़ करते हुए वज्रासन अवश्य लें। रोज खाना खाने से पहले, खाना खाना कभी भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं उष्ट्रासन के लिए। लेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों जितना फासला बना लें। पीछे से पंजों में भी उतना ही फासला हो। अब इसको हम आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे, जैसे वीरेंद्र जी कराते हैं। दाएं हाथ को सांस भरते ऊपर उठाएंगे और पीछे ले जाके अपनी दाएं पांव की पंजे को पकड़ने की कोशिश करें। आराम से पकड़ सकते हैं। अच्छा स्टैंड बन गया पूरे शरीर का। अब बाएं हाथ को भी पीछे ले जाएं और ऊपर से ले जाएं और बाएं पंजे को भी पकड़ लें। रुकें कुछ देर। सुंदर प्रभाव आपके घुटनों पर, पीठ पर, गर्दन पर, कंधों पर। रुकें कुछ देर। रुकने में फायदा होता है। धीरे धीरे एक एक हाथ को पीठ पे लाएं, कंधे मिला लें और घुटने मिला लें और आराम से वज्रासन में बैठ जाएंगे। सांसों को सामान्य बंद कर लें। सामान्य सांसें सामान्य होंगी। हम लेते हैं मंडूक आसन। मंडूक आसन में दोनों हाथों को सामने लेके आए, अंगूठों अंदर करके मुठ्ठियां बनाएं, हाथों खींचे एक बार आगे अच्छे से और दोनों मुठ्ठियों को अपने नाभि के इर्द गिर्द लगा लें। अंगूठा अंदर की तरफ इस तरीके की कोशिश करें और दोनों मुठ्ठियों से पेट को अंदर दबाएं। सांस को फेफड़ों में भरें, गर्दन को पीछे लेके जाएं। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते जाएं। आपके दोनों कोहनियां शरीर के साथ लगी रहें और ध्यान रखें कि पृष्ठ भाग आपकी एड़ियों पर ही रहे, वो आगे ना आए। कुछ देर रुकें। रुकें, सांसों को सामान्य कर लें। नीचे जाके छोटी छोटी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। नाभि के स्पंदन को महसूस करें। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। दोनों हाथ एक बार फिर से घुटने पर आ जाएं, वज्रासन की स्थिति में। सांसों को सामान्य कर लें। सांसें सामान्य हो गई होंगी। मंडूकासन दूसरी स्थिति लेते हैं। बाएं हाथ कप बनाएं, नाभि पर रखें। दाएं हाथ कप बना के बाएं हाथ के ऊपर रखें। पेट को अंदर दबाएं, सांस भरें। फेफड़ों में अच्छे से सांस भर लें। गर्दन को रीढ़ मुंह से लगा लें, पीछे की पीछे तरफ सांस भरी हुई है। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते आगे झुकते जाएंगे
कोहनियां शरीर से अलग ना हो, इस बात का अवश्य ख्याल रखें। और पृष्ठ भाग भी एड़ियों पर बना रहे, झुकते जाए नीचे। इस स्थिति में ज्यादा देर तक रुक सकते हैं, ज्यादा सुविधाजनक स्थिति है पहले के मुकाबले। पूर्णता की स्थिति में आपकी छाती आपके घुटनों पर लग जाएगी। हल्की हल्की सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। बहुत ही सुंदर आसन है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में बहुत सहायक है। रुकें कुछ देर, धीरे धीरे सांस करते हुए आ जाएं, शरीर को सीधा कर लें। दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों हाथों को आगे ले जाते हुए लेट जाएं, पेट के बल। शिथिल आसन ले लें दाईं तरफ से। दायां कान आसन पर लगा हुआ, दोनों फेफड़े जिन्हें भी लगे हुए। दायां पांव सीधा, दायां हाथ भी सीधा। बायां पांव और बायां हाथ मुड़ा हुआ। बायां पांव का पंजा दाएं पांव के घुटने पर और बायां हाथ मुख के सामने। कुछ इस तरह स्थिति बना ले। लंबी गहरी सांस ले लें, छोड़ लें। सांसों को सामान्य बनाएंगे। नमस्कार सर, आगे के आसन निर्देशानुसार। जय श्री राम सभी साधकों को। आनंद ले रहे हैं शिथिल आसन का। और विश्राम भी शायद सभी का पूरा